राधा रानी और उनकी सखियां खुशी से उछल पड़ी। आखिर उन्होंने भी कृष्ण की ही तरह मोती उगाए थे। उस पेड़ के बीज अंकुरित हो चुके थे और बस कुछ ही समय में मोती भी बाहर आ जाएंगे। यही सोच सोचकर वे सब हर्षित हो रही थी, लेकिन उनके आनंद के पल अधिक समय तक नहीं रह पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि कन्हैया वहां आ चुका था। उसने नजदीक जाकर उन पेड़ों को देखा और जोर से हंसते हुए बोला, अरे ये मोती नहीं, जंगली जहरीले बेर के बीज है। बस यही सुनना था कि राधा, ललिता और विशाखा सबके मुख पर उदासी छा गई। वे सब फिर एक बार हार चुकी थी कृष्ण के सामने, और अब फिर से कृष्ण और उनकी टोली उनका मजाक उड़ाने के लिए तैयार थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर क्या हुआ, जानना चाहते हैं? तो चलिए आने वाले इस राधाष्टमी पर्व पर सुनते हैं श्रीमती राधा रानी की ये मनोहर लीला। हरे कृष्णा। आज राधा रानी और उनकी सखियां अत्यंत प्रसन्न थी, और क्यों ना होती। आज उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य जो करना था, और वो था स्वयं के लिए सुंदर मोतियों की माला और हार बनाने का कार्य। आखिर दिवाली बस कुछ ही दिनों में तो आने वाली थी। तो बस आज सुबह सुबह वे सभी एकत्रित हो गई थी माल्य हरि कुंड के पास। और जानते हैं ये सब आज इस विशेष स्थान पर क्यों एकत्रित हुई थी? क्योंकि ये वही स्थान था जो अभी तक कृष्ण की नजरों से बचा हुआ था। कम से कम उन्हें ऐसा लग रहा था। और यहाँ वो शांति से एकांत में अपनी अपनी सुंदर मालाएं और हार बना सकती थी। अन्यथा आपको तो पता ही है कि कृष्ण और उसकी टोली राधा, ललिता और विशाखा को कभी अकेला छोड़ती है क्या? नहीं। तो बस आखिरकार आज कृष्ण की नजरों से बचकर राधा रानी अपनी सखियों के साथ बैठकर सुंदर मोतियों की माला बना रही थी। 1 घंटे का समय तो आराम से व्यतीत हो गया, और दूर दूर तक कृष्ण के वहां आने की कोई खबर नहीं थी। ललिता ने राधा से कहा, राधा, कृष्ण से इस प्रकार छिपकर आराम से माला बनाने में कितना आनंद आ रहा है ना? वे सब हमें ढूंढ रहे होंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि हम सब यहाँ बैठी हुई है। इस प्रकार बातें करते हुए वे सब आपस में प्रसन्न हो रही थी, और बस उनकी खुशी का अंत आ गया। न जाने कहां से, लेकिन एक मीठी सी आवाज आई, राधा, तो तुम यहाँ हो? जैसे ही राधा और उसकी सखियों ने ऊपर देखा तो वहां कन्हैया अपनी पूरी टोली के साथ उन सब के सिर पर मंडरा रहा था। कन्हैया की पूरी टोली ने राधा और उसकी सखियों को घेर लिया था। वे सब उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे। अब ये देखकर राधा और उसकी सखियों को समझ नहीं आया कि आखिर इस स्थान का पता उसे कैसे चला। इस स्थान पर तो वो कभी नहीं आया है। कहीं उसके किसी गुप्तचर ने तो उसे ये सूचना नहीं दी होगी। अभी तो राधा रानी ये सोच ही रही थी कि कृष्ण ने दूसरा प्रश्न पूछा, राधा, ये तुम क्या कर रही हो? तो राधा रानी ने एकदम साधारण भाव से कहा, कुछ नहीं, ये थोड़े मोती पड़े हुए थे मेरे पास, तो बस मैं उसी को पिरो रही हूँ। हाँ हाँ, अरे कृष्ण ये कीमती मोती उन सभी से मांग ना ले, इसलिए उन्होंने ऐसे ही दिखावा किया, मानो ये बड़े साधारण मोती थे। और क्यों नहीं, आखिर राधा रानी के ये मोती इतने कीमती जो थे, जिसे उन्होंने अपनी माता के पास से विशेष रूप से दिवाली में पहनने के लिए मांगे थे। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने थोड़ा और पास आकर देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। तुरंत उसने राधा से कहा, अरे वाह, ये तो बड़े ही सुंदर मोती है। क्या तुम इन्हें मुझे अपनी गायों के लिए माला बनाने के लिए दे सकती हो? इन मोतियों की माला पहनकर मेरी गायें भी दिवाली पर बड़ी सुंदर दिखेगी। जैसे ही राधा रानी और उनकी सखियों ने ये सुना तो उनके चेहरे पर क्रोध की ज्वाला फूटने लगी। इतने मूल्यवान मोती, और वो भी गायों को पहनाने के लिए, कभी नहीं। ललिता ने तुरंत कृष्ण को डांटते हुए कहा, कृष्ण, जाओ यहाँ से, हमारे पास बहुत कार्य है, हम अपने मोती तुम्हें नहीं दे सकते। तो कृष्ण ने कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे अधिक मोती नहीं चाहिए, सिर्फ 2 मालाएं बनाने के लिए चाहिए, जो मैं अपनी प्रिय गायों को पहनाऊंगा। लेकिन तभी सारी गोपियां चिल्ला उठी, हमारे मूल्यवान मोती तुम्हारी गायों के लिए नहीं है, समझे? हम 2 माला तो क्या, 1 मोती भी तुम्हें नहीं दे सकते, जाओ यहाँ से। ये सुनकर कृष्ण को बड़ा दुख हुआ। हर बार तो वो उनसे छीना झपटी करके चीजें लेकर भाग जाता था, लेकिन आज उसका चेहरा उदास हो गया था। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। ये देखकर राधा रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ और दुख भी। आखिर कृष्ण को ऐसे उदास वो कैसे देख सकती थी?
अब कन्हैया और उसकी पूरी टोली जा चुकी थी और सभी गोपियों ने फिर से अपनी अपनी मालाएं बनाना प्रारंभ किया। लेकिन राधा को अब ये माला बनाने में कोई उत्साह नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें अब कृष्ण की चिंता होने लगी थी। कुछ ही समय में उनके पास कृष्ण की टोली से एक सखा आया और वो था मधुमंगल। उसने गोपियों से बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, कृष्ण ने मुझे यहाँ आप सबके पास भेजा है और कहा है कि हमें कुछ मटके भरकर दूध चाहिए। ये सुनकर गोपियों ने कहा, अच्छा तो अब तुम्हारे मित्र को मोती नहीं दूध चाहिए, जरा बताना अब वो दूध का क्या करेगा। तो मधुमंगल ने फिर से गंभीरता पूर्वक कहा, क्योंकि आप सभी ने उसे मोती नहीं दिए, इसलिए अब उसने स्वयं मोतियों की खेती करने का निर्णय किया है। अब हम अपने मोती स्वयं उगाएंगे और उससे बनी हुई माला अपनी गायों को पहनाएंगे। तो गोपियों ने एक साथ एक स्वर में कहा, क्या मोती की खेती? क्या कृष्ण को नहीं पता है कि मोती कभी पेड़ पर नहीं उगते, वे तो समुद्र में पाए जाते हैं। तुम्हारा मित्र सच में नादान है मधुमंगल। उन्हें इस प्रकार कृष्ण का मजाक उड़ाते हुए देखकर मधुमंगल ने कहा, आप लोगों ने जब मोती नहीं दिए तो उसने मैया यशोदा के पास से वो मोती लिए हैं और अब कृष्ण ने उन सभी मोतियों को बारीकी से सावधानी पूर्वक जमीन में बो दिए हैं और अब उसे सींचने के लिए हमें दूध की आवश्यकता है। वही लेने के लिए उसने मुझे आप सबके पास भेजा है। ये सुनकर राधा, ललिता, विशाखा और सारी सखियां पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी और कृष्ण का मजाक उड़ाने लगी। आखिर राधा रानी ने कहा, मधुमंगल तुम्हें लगता है कि हम अपना कीमती दूध तुम्हारे कृष्ण को देंगे और वो भी मोती उगाने के लिए? कभी नहीं। जाओ, हमारे पास उसे देने के लिए ना तो मोती है और ना ही दूध। अब जाओ यहाँ से। निराश होकर मधुमंगल तो चला गया। लेकिन अब राधा रानी और उनकी सखियों के मन में जिज्ञासा प्रकट हुई, कहीं ये कृष्ण सच में मोतियों की खेती तो नहीं कर रहा? ये जानने के लिए वे सब छिपते छिपाते मधुमंगल का पीछा करते हुए पहुंच गई उस स्थान पर जहां कृष्ण और उसकी टोली मोती उगा रही थी। वहां की जमीन को अच्छे से जोता गया था, सफाई से उसमें मोती बोए गए थे और मधुमंगल ने जब कृष्ण से कहा कि राधा रानी और अन्य गोपियों ने उसे दूध देने से मना कर दिया है, तो कृष्ण ने क्रोध में आकर जमीन पर पैर पटका और कहा, कोई बात नहीं, ये सभी गोपियां बाद में पछताएगी। जब हमारे मोती उग जाएंगे ना, तो फिर तुम देखना मधुमंगल, इन सबको अपने इस अभिमान पर प्रायश्चित करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम मैया यशोदा से ही दूध मांग कर आते हैं, चलो। ये कहकर कन्हैया और उसकी टोली पहुंच गई यशोदा मैया के पास। मैया यशोदा के पास से वे सब बड़े बड़े मटके भरकर दूध ले आए और जहां मोती बोए थे उस जमीन को सींचने लगे। कृष्ण और उसके मित्र प्रतिदिन आकर इस जमीन को दूध से सींचते रहे और राधा रानी और अन्य सखियां प्रतिदिन पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देखती रही। आखिर 3 दिन बाद उस जमीन से पेड़ उगाए थे और उसमें सुंदर मोती चमक रहे थे, और वो भी साधारण मोती नहीं, रंग बिरंगे मोती, भिन्न भिन्न चमक और रंगों वाले मोती, ऐसे मोती जो पूरे वृंदावन ने पहले कभी नहीं देखे थे। और ये देखकर कृष्ण और उसके सभी सखा आनंद से झूम उठे। वे सब उछल उछल कर अपनी जीत की खुशी मना रहे थे, कृष्ण को बधाई दे रहे थे। लेकिन राधा रानी और उनकी सखियों के पैरों तले से जमीन खिसक रही थी। उनके मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया था। आखिर ये कैसे संभव हो सकता है कि कृष्ण मोती पेड़ पर कैसे उगा सकता है? और अब बारी थी कन्हैया और उनकी टोली द्वारा उनका मजाक उड़ाने की। और विश्वास करिए, कृष्ण और उनके सखाओं ने गोपियों का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब राधा ने ये सुंदर मोती देखे तो उससे रहा नहीं गया और कृष्ण से जाकर उसने कहा, कृष्ण ये तो बड़े ही सुंदर मोती है, क्या तुम उसमें से कुछ हमें दे सकते हो? अब राधा रानी ने जल्दी जल्दी में ये बोल तो दिया, लेकिन बाद में उन्हें कृष्ण का जवाब सुनकर अफसोस हुआ कि आखिर उन्होंने कृष्ण से ये मोती क्यों मांगे। कृष्ण ने कहा, नहीं राधा नहीं, ये मोती मैंने अपनी गायों के लिए उगाए हैं और उनकी मालाएं बनने के बाद भी अगर ये मोती बच जाएंगे ना, तो मैं उसे अपने मोर और बंदर मित्रों को दे दूंगा। लेकिन क्षमा करना, तुम्हें देने के लिए मेरे पास ना तो मोती है और ना ही और कुछ। जैसे ही राधा रानी ने ये सुना तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, ठीक है, रखो अपने मोती अपने पास, मैं अपने मोती स्वयं उगाऊंगी।
और जैसे ही राधा रानी जाने लगी तो पीछे से कृष्ण की टोली उनका मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगी। आखिर राधा रानी और गोपियों ने भी ठान लिया था कि वे भी कृष्ण की तरह ही मोतियों की खेती करेंगे और उनसे भी अधिक सुंदर मोती उगाएंगे। तो बस प्रारंभ हो गया अब उनका मोती अभियान। बड़ी मेहनत से किसी तरह उन सब ने अपनी अपनी माताओं को समझाया और उनसे मूल्यवान मोती लेकर आई। उन्हें सावधानी पूर्वक जमीन जोतकर बो दिए गए। अब उन्होंने सोचा कि अगर कृष्ण दूध से ऐसे सुंदर मोती उगा सकते हैं तो फिर हमारे पास तो हाथों से बना हुआ ताजा माखन और घी है, हम उससे अपने मोतियों के पौधों को सींचेंगे। तो बस अब उन सब ने भी अपनी अपनी पूरी मेहनत लगा दी इन मोतियों की खेती करने में। तीसरे दिन उस जगह पर कुछ पेड़ निकल आए। राधा रानी और सभी सखियां उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गई। आखिर उनकी मेहनत सफल हुई और उन्होंने भी कृष्ण की तरह मोती उगा लिए थे। जब कृष्ण की टोली ने इन सभी लड़कियों की खुशी से झूमती हुई आवाज सुनी तो कृष्ण के साथ सभी वहां आ गए। कृष्ण ने पास जाकर उन पेड़ों को ध्यान से देखा और फिर जोर से सबको सुनाते हुए कहा, अरे ओ मित्रों, यहाँ मोती नहीं जंगली जहरीले पौधे वाले बीज निकल रहे हैं। हा 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 हा। ये सुनकर कृष्ण के सभी मित्र भी जोर जोर से हंसने लगे। आखिर राधा रानी और उनकी सखियों की हार जो हुई थी और वो भी बुरी वाली। सभी गोपियां बड़ी उदास हो गई। उन्होंने भी पास जाकर देखा तो सच में उन पेड़ों पर मोती के स्थान पर जंगली जहरीले गुंजा के लाल रंग के बीज उगे हुए थे। ये ऐसे बीज थे जो गलती से भी कोई खा ले तो उसके पूरे शरीर में जहर फैल जाए। ये देखकर राधा रानी और सभी गोपियां बड़ी उदास हो गई। उनकी स्थिति किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रही थी। और आखिरकार दिवाली का दिन आ गया। कृष्ण ने अपनी सभी गायों को सुंदर मोतियों की माला से सजाया हुआ था। उसके साथ साथ उसने अपने मोर, बंदर और अन्य सखाओं को भी ये सुंदर मोती के बने हार दिए थे। बस नहीं दिया था तो सिर्फ राधा को। सभी लोग अपनी अपनी सुंदर मालाओं में अत्यंत मनोहर लग रहे थे। अभी तो राधा रानी ये सब सोच ही रही थी कि उन्होंने सामने से कृष्ण को आते हुए देखा। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उसने इनमें से एक भी मोती की माला नहीं पहनी हुई थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने लाल रंग के गुंजा बीज से बनी हुई माला पहनी थी जो कि राधा रानी और गोपियों ने उगाए थे। ये देखकर राधा रानी का हृदय एक क्षण के लिए रुक गया। वे भयभीत हो गई कि कहीं ये गुंजा माला के जहरीले बीज कृष्ण को नुकसान ना पहुंचा दे। जैसे ही कृष्ण उनके पास आए तो कृष्ण ने राधा रानी से कहा, राधा, मेरे लिए ये गुंजा के बीज मेरे मोतियों से भी अत्यधिक मूल्यवान है। जानती हो क्यों? क्योंकि ये तुमने और अन्य गोपियों ने अपने प्रेम और परिश्रम से उगाए थे। इसलिए अब से मैं इसी गुंजा की माला धारण करूंगा। इतना कहकर कृष्ण ने राधा रानी के हाथ में एक सुंदर डिब्बा पकड़ाया। वो नीले रंग के मखमली कपड़े से लिपटा हुआ था और उस डिब्बे के ऊपर राधा रानी का नाम अंकित था। वो डिब्बा दिखने में इतना सुंदर था कि राधा रानी उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गई। और जैसे ही उन्होंने उसे खोलकर देखा तो उसके अंदर कृष्ण द्वारा उगाए गए मोतियों से बना हुआ अत्यंत सुंदर मूल्यवान हार था। ये देखकर राधा रानी की आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। कृष्ण ने उनकी आंखों में देखकर इशारे से ही उसे पहनने के लिए कहा। जब राधा रानी ने कृष्ण द्वारा दिए गए उस हार को पहना तो कृष्ण की आंखों में संतुष्टि की चमक थी और राधा रानी की आंखों में प्रेम के अश्रु। ऐसे हैं हमारे कृष्ण और उनकी सर्वाधिक प्रिय श्रीमती राधा रानी। और यही है गोलोक वृंदावन का दिव्य प्रेम पूर्ण आदान प्रदान। हमें विश्वास है कि इस कथा ने आपके हृदय को भी अश्रुओं से भर दिया होगा, है ना? तो जाने से पहले आप क्या अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आज की कथा आपको कैसी लगी। हरे कृष्णा।